नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से YouTube चैनल उदय एकेडमी पर। यदि आप लोग यूपी एलटी जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एकदम सटीक जगह पर आए हैं। और देखिए, इससे पहले हम लोग 7 जो है इसका भाग पढ़ चुके हैं। थियरी वाला पार्ट 7 भाग पढ़ चुके हैं। एकदम हम लोग देखिए एलटी जीआईसी का जो सिलेबस है उसी के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं थियरी का वीडियो। और आज देखिए वीडियो नंबर 8 है। और यदि आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखें और देखना चाहते हैं तो आप लोगों को सही वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं समय न गंवाते हुए। देखिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण। देखिए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सब हुआ है, तो यूनानी आक्रमण पढ़ेंगे। और साथ में देखिए जो सिकंदर है उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुस, देखिए पुरुष नहीं कुरुस अथवा साइरस द्वितीय 558 से 529 ईसा पूर्व ने हखमनी साम्राज्य की स्थापना की। तो देखिए यहाँ पर पूछ लेगा कि हखमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुस अथवा साइप्रस द्वितीय ने हखमनी साम्राज्य की स्थापना किया था, याद रखिएगा। बेहिस्तून, पर्सिपोलिस तथा नक्शे रुस्तम अभिलेख द्वारा प्रथम यानी कि 522 से 486 ईसा पूर्व के शासनकाल का है। इनसे भारत पारसिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख उसके बेहिस्तून अभिलेख में हुआ है। हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत है, भी याद रखिएगा। और देखिए दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। टेसियस अर्थजरकसीज का राजवैद्य था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जो टेसियस था वह अर्थजरकसीज का राजवैद्य था। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्ठी नामक नई लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी अरामेइक लिपि से उत्पन्न हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और देखिए फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक तथा रजत मुद्रा सिगलोई कहलाती थी। जो फारसी स्वर्ण मुद्रा थी वह डेरिक तथा रजत मुद्रा जो थी वह सिगलोई कहलाती थी। देखिए दोस्तों, यह जो आप लोग को यह कंटेंट दिया जा रहा है, यह देखिए यूपी पीएससी के द्वारा पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में देखिए यह सभी उन्हीं का यह एक समग्र सार जो क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीएससी की तरह। जैसे देखिए यूपी बीईओ में, फिर देखिए जीआईसी लेक्चरर में, एलटी में, और साथ में जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में के इन सभी में जो पूछा गया जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है उन्हीं का देखिए एक समग्र सार जो वन लाइनर फॉर्मेट आप लोगों को दिया जा रहा है। इसलिए यह आप लोगों के लिए और भी इम्पोर्टेंट जो है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ईरानी सिक्के सिगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। देखिए बहुत बार पूछा गया है कि सिकंदर के समकालीन कौन सा राजा था, तो देखिए धनानंद था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है, याद रखिएगा। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन ने उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। और देखिए भदसाल उसका सेनापति था। सिकंदर मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। देखिए सिकंदर जो था वो फिलिप द्वितीय का पुत्र था। कहाँ का था? मैसिडोनिया का। देखिए हिंदी में मकदूनिया भी कह सकते हैं, मकदूनिया। देखिए हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के वसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। कब चला था? 326 ईसा पूर्व में। लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है जो उस समय पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थी। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशक थी। एग्जाम पूछ लेगा कि अश्वक जो था वह एक सीमांत गणराज्य था। सिकंदर के आक्रमण के समय उसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था, ये भी याद रखिएगा। और देखिए इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समाप्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। पूर्व यानी कि पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था, ये भी याद रखिएगा।
सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसके वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। सिकंदर ने 2 नगरों, देखिए एक निकाया और दूसरा बहु केफला की स्थापना की। देखिए बहु केफला जो था यह सिकंदर के घोड़े का नाम था, उसने अपने घोड़े के नाम पर ही देखिए 2 नगर, एक तो निकाया और दूसरा बहु केफला की स्थापना किया था। ब्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार के पश्चात उसे स्वदेश लौटने का फैसला किया। 323 ईसा पूर्व के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश जैसे कि निकाया, बहुकेफला, सिकंदरिया स्थापित हो गए। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। अब हम लोग थोड़ा सिकंदर के बारे में देख लेते हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है, यहाँ पर थोड़ा सिकंदर के बारे में जान लीजिए आप लोग। देखिए सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, यानी सिकंदर जो था वह अरस्तु का शिष्य था, यानी सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, याद रखिएगा, सभी एग्जाम पूछा गया पॉइंट है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइड स्पीच के युद्ध या झेलम यानी कि बितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और देखिए सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। एग्जाम में पूछा गया कि सिकंदर की सेना जो है किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया, तो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। देखिए ब्यास नदी के पश्चिमी तट को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। और देखिए सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हुई। एग्जाम में बहुत पूछा गया कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर का जल सेनापति जो था वह निर्याकस है, याद रखिएगा, सिकंदर का जो जल सेनापति था वह निर्याकस था। और सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था, इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों एग्जाम में अगर पूछेगा सिकंदर के बारे में तो यहीं से प्रश्न पूछेगा, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। और देखिए यह जो आप लोगों को पीडीएफ दिखाई दे रहा है, यह पीडीएफ आप लोगों को जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। इसके लिए आप लोगों को एक नाम मात्र का शुल्क देना पड़ेगा, मात्र देखिए 151 रुपया। देखिए केवल ये कहीं पीडीएफ नहीं, जितना हम लोग संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे, देखिए संपूर्ण इतिहास का पीडीएफ आप लोगों को मात्र 151 रुपया में दिया जा रहा है। अब तक हम लोग 7 पार्ट पढ़ चुके हैं, आज इसका 8वां पार्ट है। तो जितना हम लोग जो भी 20-25 जितना पार्ट बनेगा एंशिएंट हिस्ट्री का, उन सभी का पीडीएफ लगभग में देखिए 200 से 250 पेज का पीडीएफ बनेगा। और देखिए कई लोगों ने खरीद भी लिया है, आप लोग भी जल्दी से इसको ले लीजिए। वीडियो आप लोगों को देखिए फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन इसका पीडीएफ आप लोगों को थोड़ा आप लोग शुल्क देकर इसको ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए यह पीडीएफ आप लोग बार बार पढ़ेंगे और वीडियो देखेंगे तो आपको यह चीज़ें जो है काफ़ी जो है आसानी हो जाएगी। तो देखिए यदि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो मौर्य साम्राज्य के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।